हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड क्यूबिकल एक्सपांशन। तो दोनों जो तीनों एक्सपांशंस है, ये तीनों एक्सपांशन का एक दूसरे के साथ क्या लिंक्ड है। ओके, तो वो डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे हम। ओके, देखो, क्यूब बनता है एरिया से, एरिया बनता है लेंथ से। ओके, तो इसके लिए लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, ये तीनों एक्सपांशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड बीटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। तो इसमें क्या होगा, देखो, कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट। अभी बड़ा कौन है यहाँ पे, ये वाला है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक स्क्वायर प्लेट लिया है। जो स्क्वायर प्लेट क्या होगा, उसका लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा, उसको भी लेंथ ही कंसिडर करेंगे। दोनों एक्सपांड होगी साइमल्टेनियसली तो एरियल एक्सपांशन मिलता है। ओके, तो उसमें भी सेम है, एट पहले रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और बाद में रहेगा T डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका जो रिलेशन है ये हमें पता है, क्या होता है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट 0 डिग्री सेल्सियस पे कंसिडर करते हैं तो एरिया आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट एट T डिग्री सेल्सियस अगर 80 रहेगा तो 80 का रहेगा एल टी स्क्वायर। तो एल टी स्क्वायर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो एल नॉट का जो इक्वेशन है, एल टी का जो इक्वेशन है वो हमने एज इट इज लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो क्या लिखा है, 80 इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा टी। ये हमने एरियल एक्सपांशन के टाइम पे ये फॉर्मूला देखा है। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो, ये 80 है और ये भी 80 है। एल नॉट स्क्वायर के जगह पे है ए नॉट और 1 प्लस अल्फा टी स्क्वायर की जगह पे बी नॉट। इसको साथ पे साथ में हमने लिख दिया, ए नॉट कॉमन है, कट कर दिया, ये बचा और ये बचा। ओके, इसके बाद ये बनेगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इसमें क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी इंटू, सॉरी, प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जो टर्म आएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 0.00 समथिंग डिग्री सेल्सियस होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, सो अगर इतना छोटा वैल्यू है तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, और छोटा हो जाता है। तो वो वैल्यू को क्या करेंगे हम, स्क्वायर टर्म्स को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे फॉर कोएफिशिएंट्स। तो इसके लिए हमने लिखा है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कट। तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अल्फा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा टी। तो बचा क्या, बाकी सब कट हो जाएगा, बचेगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। क्या बचा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। नेक्स्ट इज, तो ये हमारा जो है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, सो लीनियर एक्सपांशन जो है वो ट्वाइस है। ओके, सॉरी, एरियल एक्सपांशन वो ट्वाइस है लीनियर एक्सपांशन के। सो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हम रिलेशन देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन क्या रहेगा। ओके, सो इनका रिलेशन क्या होगा, सेम एज इट इज करना है। एल टी का इक्वेशन हमने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम होता है क्यूब का एल क्यूब। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा V ऑफ T। तो वो बन जाएगा VT इज इक्वल टू एल टी क्यूब इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा टी द होल क्यूब। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने देखे है क्यूब के फॉर्म में। ओके, सो VT क्या है, इज इक्वल टू V नॉट। ये हमारा कहां से आया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन से आया। तो इसके बाद VT V नॉट। ओके, तो इसमें देखोगे तो सेम इक्वल टू लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस क्यूब। तो ये आया क्यूब, वी नॉट सेम है, कट कर दिया हमने पहले जैसा। इसको हमने सॉल्व किया, ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा गामा टी। इक्वेशन आ गया। अभी इक्वेशन 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो गया बेटा,
ये भी टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म। देखो जैसे यहाँ पे हमने अल्फा का वैल्यू जो स्क्वायर में है तो छोटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का और छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स क्या कर दिया हमने, नेग्लिजिबल कंसीडर किया। ओके, हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। तो कट करने के बाद क्या बचा, 3 अल्फा टी इज इक्वल्स टू ग्यामा टी। तो टी टी और ये टी कैंसिल, तो ग्यामा इज इक्वल्स टू आया 3 अल्फा। तो हमें दोनों रिलेशन मिल गए along with what, the alpha. Okay, beta is equals to 2 alpha and gamma is equals to 3 alpha. तो दोनों इक्वेशन हमने फाइनली यहाँ पे लिखे हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गैमा बाय 3। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा रिलेशन और डेरिवेशन जो है इसमें कोई भी अगर दिक्कत होती है, ओके, तो ये वीडियो जो है वो अच्छे से फिर से रिकैप करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम देखेंगे ये रिलेशन के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ओके, हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, अभी एक न्यूमेरिकल तो देखते हैं कि कैसे वो रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे काम करता है। देखो क्या लिया है, अ शीट ऑफ ब्रास। ब्रास का मतलब क्या होता है, ब्रास मतलब हिंदी में हम पीतल कहते हैं, येलो कलर का होता है मेटल। ओके, दिस इज नथिंग बट द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो इसकी लेंथ दी है और ब्रेड्थ इज गिवन at 0 degree Celsius. If the surface area at 100 degree Celsius is 401.57 centimeter square, find the coefficient of linear expansion of brass. तो देखो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो कैसे रिलेशन इसमें दिया, इसमें आपको दिया नहीं रहेगा डायरेक्टली कि कोई रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ ये दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कि डेटा एंड यूनिट, तो यूनिट से आपको पता चलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप पहले आपको एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया में कन्वर्ट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 8। तो गिवन डेटा क्या है, जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, एरिया है A1 50 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल्स टू 401.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। We have beta is equals to 2 alpha. So what is a beta is equals to 2 alpha? तो क्या होता है A2 minus A1 final area minus initial area upon the original area means initial area T2 minus T1, that is nothing but the change of temperature. तो ये डेटा आपको गिवन है। तो पहला आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है 401.57 माइनस इनिशियल कितना आएगा 400, तो 400 इनिशियल है, 100 माइनस 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आया। सो इसको आप 1.57 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 डिवाइड कर सकते हो नॉर्मली, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.3925 पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन का। अभी एरियल एक्सपेंशन आ गया आपके लिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन दोनों में क्या है, तो एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, बीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 अल्फा। ओके, तो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू 0.1962 इंटू 10⁻⁻4। कैसे आया, तो हमने जो रिलेशन लिखा था बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा का, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। ओके, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.1962 इंटू 10⁻⁴। अल्फा का वैल्यू आ गया। The coefficient of linear expansion is nothing but 1.962 into 10⁵ per degree Celsius. Okay, so this is nothing but what, the relation between alpha, beta and gamma, और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। Okay, अगर देखो अभी हमारा जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, एंड हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी हम लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके जो गिवन डेटा नीचे जो लिंक आएगा उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और वो नंबर पे आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू।